हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पूर्णिमा के सो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले सबको खिचड़ी यानी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपने कैसे अपने घर में इसे सेलिब्रेट किया है इस त्योहार को, और आपके घर में कैसे होता है। हमारे यहाँ तो खिचड़ी बनती है और सुबह नहा धो के मतलब गंगा जल में स्नान करते हैं, अगर नहीं तो गंगा जल डाल के करते हैं, और बाकी खिचड़ी वगैरह छूते हैं, दान करते हैं यथाशक्ति जो भी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ जो जगत दीदी की कल लाइव आई थी उसके बारे में, और काफ़ी इवेंट्स का रहस्य जो खुल के सामने आया है। दीदी अब सफाई दे रही हैं, अपना सबूत दिखा रही हैं कि मेरा एक इवेंट था पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि वो पोस्टपोन हो गया, क्योंकि भैया और इन्होंने साफ साफ अपने आप अब स्वीकार कर लिया है कि इनके सामने पैसे से ज़्यादा किसी चीज़ की कीमत नहीं। इन्होंने बोला कि उस टाइम ही मेरे पास दोनों इवेंट्स का इनविटेशन आया था, लेकिन इस इवेंट में मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे जहाँ के लिए मैंने इसको छोड़ा, और यहाँ पे कम इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर इवेंट कैंसिल होता है ना तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती, नोटिफिकेशन होती 4-6 दिन पहले आ जाती है। ऐसा नहीं कि आपका 10 को इवेंट था तो 10 को ही कैंसिल हुआ होगा, क्योंकि सिंगल आप ही नहीं थे जो उसमें जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ जाने वाले होंगे, दूर दूर से होंगे, जिनको टिकट भी कराने पड़े होंगे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सेम डेज आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इवेंट है तो आपको अब आना है या आप कैंसिल करना है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये तो साफ साफ झूठ बोल रही हैं। इनका कोई इवेंट नहीं था, खाली ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं। और जो ये से हर चीज़ एआई करते हैं ये लोग, तो क्या ये भी एआई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती जो ये अब सबूत दिखा रही हैं? दूसरी बात ये कि ये बोल रही हैं कि वहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं गई। अपनी मर्जी से आप नहीं गई, सबको पता है, आपके पोस्टर तक छप चुके थे, लेकिन आपको बाइकआउट किया गया और आपने बाकायदा बड़ी मजबूरी में उसको छोड़ा है। और आप जाती भी किस मुंह से? वहाँ पे आप किसी को फेस करने के काबिल ही नहीं थी। तो आप ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ बनाना जनता को बंद करो। आपके लिए पैसा ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपके पास शादी के बाद देखा जाए तो अगर आपका पति नहीं रहा, उसके बाद आपको फैमिली आपके साथ थी, आपका अच्छा खासा चैनल था जिससे आपको अच्छी खासी इनकम हो रही थी, आपकी बुटीक भी अच्छी चल रही थी, आपको सपोर्ट करने के लोग क्रिएटर्स कितना आगे आ रहे थे, लेकिन आपको लप्पू से भी रिलेशन बनाने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव पैसा ही था। और आपको जब दूसरा बंदा दिखा तो आपने मारा भी उसको, इसीलिए लाद कि आपको एक तरफ आपको सपोर्ट मिल रहा था, अदरवाइज आप इसको छोड़ने वालों में से नहीं थी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं जो रहस्य के बारे में। काफ़ी कुछ हो रहा है कि सुमित और इनकी बीच में जो ज्वेलरी एक्सचेंज हुई थी उसको वापस क्यों नहीं किया। ये क्या बोल रही हैं कि वापस करने की क्या ज़रूरत थी, हमारी ज्वेलरी और जो हम लोगों ने खर्चा किया और उनका खर्चा लगभग बराबर था। क्या बराबर था? पहली बात तो बराबर का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब किसी की इंगेजमेंट टूटती है, ऐसे कैसे टूटती है? और टूटने का तो आपने ही बोला, लो तोड़ दी मैंने सगाई, लो मैंने तोड़ दी अपनी शादी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप ही तो रो रहे थे। और जब सगाई टूटती है ना तो वर्बली आके बता दिया जैसे आप, वैसे जो ज्वेलरी एक्सचेंज होती मेन, अगर आप बाकी तो छोड़ दो, अगर रिंग जो होती है उसको तो रिटर्न करते ही करते हैं। और आप कैसे बोल रही हो कि इक्वल था? आपकी तरफ से खाली कपड़ा लत्ता जो भी गया हो, एक सिंगल रिंग गई थी, उनकी तरफ से आपके पास नेकलेस का सेट था जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में लेने जाओगे आप लोग 20 से 30 ग्राम से नीचे का नहीं आता है। उसके साथ में पायल, रिंग, नेकलेस और 1-2 छोटे मोटे सेट, कपड़े, इतनी सारी चीज़ें आपको मिली थी। तो आप ये तो बेवकूफ़ बनाना बंद करो कि इक्वल था। इक्वल नहीं था। आपके अंदर अभी भी पैसे की लालच है। वो बंदा कहीं ना कहीं आपको ही ना डिफेम हो इसलिए चुप रह गया, और या तो फिर अभी भी कोई राज है जो आप हम लोगों से छुपा रही हैं। ये रिलेशन फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है, ये आप हमसे छुपा रही हैं। क्योंकि जब चीज़ें हुई थी तो जिठानी की जो पहली लाइफ थी आपके अगेंस्ट दी, उसमें काफ़ी कुछ उसने बोला था, लेकिन उसके बाद आपने उसको ऐसा क्या धमकाया कि मैं प्रॉपर्टी ले लूंगी, घर बेच दूंगी। बताइए, दूसरे दिन से वो आपके फेवर में आ गई। हालांकि अब वो मेंटेन की है अपना डिस्टेंस, ना वो कुछ अच्छा ज़्यादा बोलती है ना कुछ बुरा।
और ये बंदी तो रियली में लालची है, ये अपने भाई तक को नहीं लाना चाहती थी वाईटी पे। आज जब इसने लाइव में अपनी देवरानी का चैनल का नाम भी बोला है ना, वो भी टोटल गलत बोला है ताकि जो ना जानता हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो इनके भक्त होते हैं, जब इनको जानते हैं तो ये जिसके बारे में जिक्र करते हैं लोग सर्च करते हैं उसको, तो सर्च करेंगे तो जिनको पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भाई। तो इसलिए इन्होंने जानबूझ के नाम ही गलत बता दिया कि सर्च करते रहो, मिलेगी ही नहीं। इनका यही होता है। और आपने क्या खोया है आपको नहीं समझ में आ रहा। अभी आपका इतना अच्छा ग्रुप था, ग्रुप में आप मेन मुखिया थी, आपको रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मिलता था। अभी अभी आकांक्षा की बेटी का बर्थडे आने वाला है, लिस्ट तैयार की गई है बाकायदे, उसमें मीशू, नीतू, निक्की, निक्कू सबका है नाम, पर आपका नाम कहीं नहीं है। आपने ये खोया, आपने अपने रिश्ते खोए हैं, जिसका आपको ना अभी एहसास नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत अच्छे से एहसास होगा। और एहसास होगा भी तो आप इतनी बेशरम, आपको पैसे मिल जाए और क्या चाहिए। जब आप उस चैट के बदले अच्छा खासा सेटलमेंट कर ले सकती हो तो आपके लिए और क्या ही मायने रखता है। और एक बात तो है, दीदी का ना दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है दीदी का। सारे भाईजानों के लिए इसमें जगह है, क्योंकि जो इनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी ना, फर्स्ट मैरिज तो क्या ही बोले, वो हुई ही नहीं थी। शायद आप लोग को नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। उसके बाद जो सेकेंड मैरिज हुई आशीष जी से, मतलब फर्स्ट मैरिज कुछ मैरिज नहीं हुई थी लेकिन एक रिलेशन तक आके टूट गया था। सेकेंड आशीष जी से हुई, वो भी लव मैरिज थी। थर्ड सुमित से, वो भी लव मैरिज थी। और बीच में लप्पू था, ये तो भाई इसका लव लपाटा तो पूरी दुनिया को अच्छे से पता है। तो आप किसी रिश्ते के लिए ऑनेस्ट नहीं है। और आपकी भाभी बेशक कुछ कम चीज़ें जानती होंगी, लेकिन आपके मम्मी पापा भाई आपके बारे में बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए वो जानते हैं ना कि आपको रोका नहीं जा सकता, आपका नेचर है, आप रुकोगी ही नहीं। और आप बात करते हैं कि इन्होंने क्या दिया था, लप्पू क्यों जल गया था। लप्पू ने क्या बोला, मुझे आज तक कैसे रो रो के बोल रहा था वो कि आज तक मुझे तो नहीं दिया ऐसा कोई गिफ्ट, और उसको चांदी का ब्रेसलेट दिया है सुमित को, ये वो। तो क्या उन्होंने आपका ब्रेसलेट लौटाया? नहीं। और आपने कितना लालच दिखाई, जब आपकी सगाई हो गई थी, आपको उधर से रिंग मिली थी तो आपको रिंग चुभ रही थी, काट रही थी। आप बोले थे मुझे तो तुम्हारे नाम की रिंग पहननी है, मुझे तो तुम दोगे तभी मैं पहनूंगी, मुझे इसके नाम की रिंग नहीं पहननी। भैया लप्पू ने फटाक से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब ये बोलती मैंने पैसे रिटर्न कर दिए हैं, पर क्या सबूत है कि आपने पैसे रिटर्न कर दिए? अगर रिटर्न कर दिए तो आप उसका सबूत लाइए। और आपने जब ये गिफ्ट दिखा रही थी, अनबॉक्सिंग कर रही थी अपने इंगेजमेंट के बाद, उस इंगेजमेंट के बाद इनके हैंड में वो इनकी इंगेजमेंट की ही रिंग नहीं थी। मतलब ये लोग इतना नीचे तक गिरे कि जिस बंदे से सगाई की उसका ही साथ नहीं दे रहे थे, उसको उतार के ये दिखाया जा रहा था कि मेरा उससे कोई अटैचमेंट नहीं, पब्लिक को नहीं, उस टाइम लप्पू को, ताकि उधर से बराबर आता रहे। ये आ भी रहा था। तासी के बर्थडे में बाकायदे सबने देखा होगा, एस नहीं था, सिटी वाला सा में बड़ी की मात्रा, बढ़िया गोल्ड का लॉकेट, गोल्ड की चेन, ऐसे इतनी सस्ती आ गई होगी। और साथ में लप्पी ने अलग से गिफ्ट दिया था, लप्पी ने अलग से गिफ्ट दिया था उनको। और भैया ने कंछेदन के लिए बाली भी दे दी थी। और क्या बोला था, कंछेदन तो तभी होगा जब तुम आओगे, ऐसे नहीं कराऊंगी मैं। मामा से बड़े पापा से फिर लात मार दिया। तो इसको रिश्ते बनाती सिर्फ पैसों के लिए, पर निभा नहीं पाती है। आप कुछ लोग का कहना है कि भाई इनकी भाभी भी इनके इसमें शामिल थी, उनको भी बड़े मजे आ रहे थे। तो जितना बर्थडे में पिछली बार तासी के गिफ्ट आया था, क्योंकि सारे क्रिएटर्स आपके साथ थे, सब ने एक से एक गिफ्ट लाया था, एक से एक। क्या इस बार भी उतने सारे गिफ्ट आपको मिलेंगे? और इस बार तो बोल रही हैं कि भैया मैं यहाँ बर्थडे भी नहीं मनाऊंगी, बाहर मनाएंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं होता, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। जैसे इवेंट में बोली मेरा 10 को बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा प्रमोशन है, और आप इतनी प्रोफेशनल हो, इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल हो
कि अगर आपका रियली 10 को कोई इवेंट होता तो आप महाकाल के मंदिर भी नहीं जाती, उस इवेंट को अटेंड करती। और अगर आपके बस में होता, अगर आप सच बोल रही हैं कि आगे जो आपका टल गया है इवेंट, अगर उस इवेंट और ये जो इवेंट हो गया ये इवेंट, ये दोनों साथ में आप कर पाती ना, तो आप दोनों का दोनों नहीं छोड़ती। ये मैटर नहीं करता आपके लिए कि सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसको कैसे फेस करोगी कैसे नहीं करोगी, क्योंकि आप बहुत बेशर्म हो, सबको फेस कर लेती अगर आपको भरपूर पैसा मिलता तो। अब कुछ लोगों का ये कहना है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, देखो इसके बारे में मैं नहीं जानती, कि इनके भाई जो इनकी भाभी हैं वकील साहिबा, वो भी बराबर लाइन में थी। किसके साथ? लप्पू के साथ। लेकिन उनके भाई को पता चल गया था, लेकिन इधर लप्पू की तरफ से नहीं था, उधर उनकी भाभी की तरफ से ही ज़्यादा था। क्योंकि आप इधर एक्साइटमेंट देख सकते हो कि जब ये जाता था तो जितना ये जगत दीदी एक्साइटेड रहती थी उतना ही वो भी एक्साइटेड रहती थी, उसको भी बराबर मिल रहा था। तो क्या जब उसकी बेटी उसके जन्म से पहले ही उसको साइड कर दिया, तो क्या अगर वो होता लाइफ में उसकी बेटी तब होती तो उसको भी इतने सारे गिफ्ट मिलते? हाँ, आप लोग बताना इस बात को। और उसका भाई यानी कि जब धड़ियल को पता चला, मुच्छड़ को, छेनू को, कि हमारी वाइफ भी बराबर लाइन में है, तब उसको मिर्ची लगी, क्योंकि अपनी बहन की तो वो जानता था और सब उसकी कमाई खा रहे थे बैठ के, कि भैया हम अपनी वाइफ को नहीं जाने देंगे, सबको नहीं कंप्रोमाइज़ होता हर चीज़ के लिए। तब उसने उसको साइड किया, तब उसको एंगेजमेंट में नहीं इनवाइट किया। लेकिन उन्हें बोला मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करती हूँ, तुम आना। आने के बाद जब उसने कॉल किया तो पहला कॉल उनकी माँ ने उठाया। माँ ने जगत दीदी से बताने की बजाय सीधे उसके भाई से बता दिया, और वो उस भाई ने बाहर से ही लात मार के आउट कर दिया था, क्योंकि दीदी को लग रहा था कि आएंगे तो अच्छा खासा गिफ्ट लेके आएंगे, जो कि आप सबने देखा। भाई तैयारी तो बहुत जोर की थी, और उसके बाद इनको ऐसा धक्का लगा के आके होटल में ऐसी रो गा के वीडियो भी शूट की, उसके बाद अटेम्प्ट भी किया, आईसीयू में भर्ती हो गए, उसके बाद दीदी से बात भी की थी। अगर तुम्हारे अंदर इतनी थी, तुम छोड़ चुकी थी, बोल रही थी मैंने बाइकआउट कर दिया था, मतलब मैंने साइड कर दिया था कि मैं नए रिलेशन में जा रही हूँ, तो तुम प्यार को जिंदा करने के लिए बात क्यों की थी? दीदी मतलब पूरा बैकअप रखती हैं अपना। अब देखते हैं कि इनके सुमित महल वाली बात कितनी आगे, इनकी क्या ये रिलेशन कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज़ का वेट करना है। हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत छोटी सी थी, मगर मुझे लगता है आप लोग को काफ़ी समझ में आई। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच जाए। और अपना कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैं हर कमेंट्स का स्वागत और रिप्लाई दोनों करती हूँ। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।